नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए हम जो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती इस समय बीच मझधार में रुकी हुई है, अर्थात जिसके अभी मेडिकल संपन्न नहीं कराए गए हैं, जो कोर्ट में विचाराधीन हैं, तो भाई उसके कोर्ट का जो स्टेटस है वो क्या कहता है कि अगली सुनवाई कब होगी, री एग्जाम होगा नहीं होगा, एसआईटी टीम गठित होगी नहीं होगी। तो देखिए, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जो मामला है, प्रत्येक केस का जो स्टेटस है वो स्क्रीन पर जाकर समझाऊंगा। देखिए, री एग्जाम या फिर एसआईटी, ये अब ना तो हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है, ये है कोर्ट के हाथ में है। जब कोर्ट आदेश कर देगा तो एसआईटी और री एग्जाम कोई सा भी हो सकता है, और ये भी आदेश आ सकता है कि भर्ती को ऐसे के ऐसा ही पूरा करा दिया जाए। तो हर प्रकार से आप लोगों को तैयार रहना है। ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट जाने कोर्ट को क्या करना है। सारे सबूत, सारे एविडेंस कोर्ट के पास हैं। कोर्ट को डिसाइड करना है अब कि नकल हुई है नहीं हुई है, चोर इसमें शामिल है नहीं है। ये कोर्ट का मामला है। जहां तक उम्मीद है कि एसआईटी इसकी गठित करके इसकी जांच जरूर कराई जा सकती। प्रत्येक केस का स्टेटस मैं आप लोगों को स्क्रीन पर लेके चलूंगा जब दिखाऊंगा। और यदि चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट करने आए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका जो सपोर्ट है ये कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी जो मदद है वो कर सकता है। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आप पहुंचे हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर हम यूपीएसआई 9534 पोस्ट अर्थात यूपीएसआई वाली भर्ती के केस जो स्टेटस है उसको चेक यहाँ पर करेंगे। अभी हाल फिलहाल में किसी भी केस की जो सुनवाई है वो नहीं होनी है, क्योंकि लगभग दोस्तों सभी केसों में रीजन सबमिट करने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। जैसे ही प्रक्रिया कंप्लीट करा ली जाएगी, फिर इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो बहुत जल्द उसी वीक में लग जाएगी। देखिए, इस पर जो केस पड़े हुए हैं, एक 4633 केस है इसी पर पड़ा हुआ है, जो कि 19/7/2022 को उसकी फिलिंग डेट थी। दूसरा 4581 जो कि एस परिहार जी की याचिका है, एस परिहार, और उसमें जो अन्य लोग हैं वो भी शामिल हैं। तो ये जो केस पड़ा हुआ है 4581 20/7/2022 को पड़ा हुआ है 4581। एक याचिका है 3737 जिसमें विवेक सर, मारूफ सर इत्यादि लोग जो शामिल हैं। ये जो केस पड़ा हुआ है ये केस है 2/6/2022 का, ठीक है ना, 2/6/2022 का। और अगला जो केस है वो है भैया केस 650, यानी कि केस नंबर है 650, जो कि इलाहाबाद बेंच में पड़ा हुआ है 650। तो सभी का स्टेटस बारी बारी से चेक करते हैं कि हाल फिलहाल में किसी केस की सुनवाई है फिर या फिर नहीं है। तो सबसे पहले मैं लखनऊ बेंच का चेक कर देता हूं। लखनऊ बेंच में याचिका पड़ी हुई है 4633, इसी केस से संबंधित है, यूपीएसआई वाले से। तो सभी केस का जो स्टेटस है मैं आप लोगों को चेक करा देता हूं, जिससे आप लोगों को बिलीफ हो जाएगा कि अभी हाल फिलहाल में किसी भी केस की जो सुनवाई है वो नहीं होनी है यूपीएसआई भर्ती से रिलेटेड। आगे आने वाले समय में जैसे ही रिजल्ट सबमिट हो जाएगा, वैसे ही आप लोगों को जो कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। कनकपाल यादव, वेस्ट स्टेट यूपी, तो ये जो रिट पड़ी हुई है 19/7/2022 को ये रिट पड़ी हुई थी 4633। अब इस केस को किसके साथ में कनेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है, नेक्स्ट हियरिंग में देखिए केस इज नॉट लिस्ट कनेक्ट विद रिट 4581, यानी कि 4581 के साथ में इस रिट को जो शामिल है वो कनेक्ट है, वो कर दिया है। 4581 और 4633 ये जो केस हैं दोनों दोस्तों आपस में लिंक हैं। ये सिंगल बेंच में पड़ा हुआ है और ये लखनऊ बेंच में पड़ा हुआ केस है 4633, ठीक है ना। इसमें कुल मिलाकर लगभग 11 से 12 जो लोग हैं वो शामिल हैं, और इसकी अभी कोई हाल फिलहाल में सुनवाई जो है वो नहीं होनी है। तो ये भैया लखनऊ बेंच का था। अब लखनऊ बेंच में ही जो रिट संख्या है 4581, कौन सी
4581 बैक चलता हूँ और फिर से यहाँ पर सर्च करूँगा। मैं सारा कुछ आपके सामने सर्च कर रहा हूँ। आप लोग चाहते हैं कि भाई हम भी सर्च कर लें इसको, तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। 4581 और ईयर है 2022, 3731 कैप्चा कोड, 3731 कैप्चा कोड और गो आप लोग जैसे करेंगे तो ये संदीप पारिहार और 28 इसमें अलग लोग हैं। तो ये 20/7/2022 को ये फेल हुआ था, रजिस्ट्रेशन 21/7/2022 को इसका हो गया था। और अभी जब नेक्स्ट हियरिंग डेट देखेंगे ना, नेक्स्ट हियरिंग, तो केस इज नॉट लिस्ट, यानी कि अभी लिस्ट में जो है आप लोगों का नहीं शामिल हो पाया है। इसका रिजेंडर सबमिट होना है, जल्द ही इसका रिजेंडर 1 से 2 दिन में सबमिट हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये केस का स्टेटस अभी आप लोग चेक कर पा रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में किसी भी रिट की जो सुनवाई है वो नहीं होनी है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 3737 केस जो कि लखनऊ बेंच में पड़ा हुआ है, 3737 कि वो कहाँ पर है आखिर। सभी केस का स्टेटस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा। सोशल मीडिया पर कुछ अफवाह चल रही हैं कि केस रद्द हो गए या फिर जो केस है उनकी जो डेट है वो नहीं लग रही है, तो ये किस वजह से नहीं लग रही, तो आप लोगों को ये चीज़ मैंने बता दिया है। 1 मिनट, 2022 और 9306। ठीक है भैया, तो ये भैया रविंद्र प्रताप सिंह और 49 इसमें अदर हैं। तो ये आप देखिए 2/6/2022 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, 3/6/2022 को सबमिट हो गया और ये जो है 3795 के साथ में कनेक्टेड है। 3795 केस भी इसी भर्ती से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है। यहाँ पर जो है ये जो मुद्दा है 3737 का, ये नकल के विरुद्ध मुद्दा है। ठीक है भैया, तो इसकी भी सुनवाई आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट हियरिंग में, सभी का यही आ रहा है। अभी नेक्स्ट हियरिंग किसी की भी जल्दी से नहीं होने वाली है। अब एक केस बच गया है, केस संख्या 650, जो कि इलाहाबाद बेंच में पड़ा हुआ है। तो इसे इलाहाबाद वाले में चेक करते हैं कि क्या उसकी जो सुनवाई है वो जल्दी में तो नहीं होनी। अगर जल्दी में होनी है तो कब होनी है। ठीक है भैया, तो आप लोग हिम्मत ना हारें भाई, आप लोग अपना जो काम है वो करते रहें, अपना पढ़ते रहें। ठीक है ना, आप लोगों को बहुत जल्दी कोई ना कोई न्यूज़ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कई सारी याचिकाएं इस पर पड़ी हुई हैं। और ये केस प्रताप ठाकुर एंड 234 अदर्स की याचिका है। 650 आप देखेंगे 20/1/2022 को ये फिल हुआ और 22/1/2022 को इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। फर्स्ट हियरिंग 14 फरवरी को। अब नेक्स्ट हियरिंग आप लोग देखेंगे, सभी में यही आ रहा, केस इज नॉट लिस्टेड। ठीक है ना, तो ये जल्दी, बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे इसका रिजेंडर सबमिट हो जाएगा फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगी। तो आप लोगों को मैंने लगभग 5 केस का मुद्दा जो है वो बताया है। 3795, ठीक है ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ 3795, ठीक है, 3737, 4633, 4581 और 650। इन सभी केसों का मैंने स्टेटस आप लोगों को दिखाया है। अभी हाल फिलहाल में कोई इसकी तारीख जो है वो नहीं लगनी है। ठीक है ना, जल्दी से इसकी तारीख कोई नहीं है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो केस है वो रद्द हो गया है या फिर जो भर्ती है वो रद्द हो गई है या फिर जो मेडिकल है वो करा लिया जाएगा या फिर जो आगे की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होगी। तो देखिए, आप लोग अपने दिमाग से कुछ मत सोचिएगा। मेडिकल कराने के लिए ये लोग करा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 37 केस में ये कह दिया गया है कि भाई ये जो भर्ती है अब हमारी कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसके अधीन रखी जाएगी। ठीक है ना भैया, तो मेडिकल कराने के लिए करा सकते हैं, लेकिन बोर्ड ये चाह रहा है कि पहले जो केस हैं उन्हीं से निपट लिया जाए, फिर आगे की प्रक्रिया को तभी अंजाम दिया जाए। 170 से ज़्यादा जो कैंडिडेट है इसमें नकल के मामले में लिप्त पाए गए। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि बहुत जल्द कोर्ट आदेश दे देगा SIT इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है ना, कि SIT इन्वेस्टिगेशन इसकी करा दी जाए। ठीक है ना, और जो चोर है उनको बाहर निकाल दिया जाए और जो आगे की प्रक्रिया है वो कोर्ट के हिसाब से पूरी करा दी जाए। कोर्ट जो भी चाहता है, री एग्ज़ाम चाहता है या फिर इन्हीं SIT इन्वेस्टिगेशन करके इन चोरों को बाहर निकाल के और जो बच्चे हैं उनको लेकर इस भर्ती को कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है भैया, जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगी ना तो बिल्कुल आप लोगों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल केस का जो स्टेटस कह रहा है वो आप लोगों को मैंने साफ साफ शो करके दिखा दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, बाय बाय।